Continuity of a function कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब माना जाएगा? पहले कुछ फिगर बता रहे हैं। वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ में कोई होल ना हो या गैप ना हो तो उसको कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। कहने का मतलब उसका ग्राफ अगर खींचा जाएगा तो वो लगातार जो है खींच सकते हैं बिना पेन उठाए, तब वो कंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दे दिया 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ अगर खींचिएगा तब कैसा होगा? या ये तो लंबा होगा, बहुत बड़ा लाइन होगा, इसको बाउंड कर दीजिए। ठीक है, इसका ग्राफ खींच के देखिए। ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। थ्री माइनस एक्स यानी कि y का वैल्यू 3 माइनस एक्स है। ठीक है, एफ एक्स का मतलब y हो गया फंक्शन इसी तरह लिखते हैं y बराबर एफ एक्स, यानी कि जहाँ भी एफ एक्स होगा वो y का ही मान है। तो y बराबर 3 और माइनस एक्स ये कब होता है? जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। पहले इसका ग्राफ खींच लीजिए। x का पावर y का पावर 1 है, ये एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा और इस लाइन को खींचने के लिए केवल 2 पॉइंट का ज़रूरत है। कोई भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए। यहाँ पे हम लोग जो है मान लीजिए ये आपको 0 है तो 0 बोल रहे हैं, 1 और ये 2 है। इधर भी होगा 1 2 और ग्राफ को खींच रहे हैं। x का वैल्यू अगर 0 डाल दे, ठीक है 0 ले सकते हैं, तो y का वैल्यू कितना आएगा 3 और x का वैल्यू 2 पॉइंट हमको चाहिए, 1 डाल दे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, है ना। x बराबर 1 तो यहाँ 1 डालिएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अब आप बोलिएगा सर यहाँ 1 तो है नहीं, काहे डाल रहे? वो हटा देंगे वहाँ से, केवल हमको 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट लेकर ग्राफ को खींच दे रहे हैं। पहले अभी हमको ग्राफ चाहिए। अभी कौन फ़ोन कर रहा भाई? ठीक है, 0 3 क्या होगा पॉइंट जी? x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो y कोऑर्डिनेट 3 यहाँ होगा 1 2 3। ये आपको है 0 3।
और फिर 1 2, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2, 1 2 ठीक इसके सामने होगा ये वाला पॉइंट। इस लाइन को पहले खींच दिए, आप लोग नहीं खींचिएगा अभी। अब देखिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिया, 0 से लेकर 1 तक। x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, ये लाइन का लंबाई जो है इन्फिनाइट होगा, ठीक है, नीचे भी जाएगा ऊपर भी, लेकिन x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, तो ग्राफ जो है केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, जिसमें 1 शामिल नहीं है, क्योंकि x का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, तो 1 जब शामिल नहीं है तो y का मान 2 भी नहीं होगा। तो यहाँ से 2 को हम हटा लिए हैं, यही आपको 2 है, ठीक है, ये पॉइंट 2 है, उसको हटा दिए। ये समझ में आया? x का वैल्यू तो 1 आप डाल नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि x का मान 1 से छोटा, तो 1 से छोटा ये पहले समझते हैं कि जब भी कोई फंक्शन, अगर आप ग्राफ खींचते हैं किसी फंक्शन का y बराबर fx का, ये ग्राफ जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ है और सारे पॉइंट को मिलाया गया है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट यही वाला होगा। ये लंबाई जो है y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला x कोऑर्डिनेट को, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, और ये सब जो पॉइंट मिला सबको मिलाने के बाद ये ग्राफ बना है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1, तो y कोऑर्डिनेट जो है आपको 2 आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि x का वैल्यू 1 नहीं लेना है, इसका मतलब y का वैल्यू 2 नहीं लेना है, तो 2 को यहाँ से हटा दिए, उसका ग्राफ केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। और दूसरा जब लीजिएगा fx बराबर x, और ये कब है, जब 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ठीक है। इसमें भी 2 पॉइंट आप निकाल लीजिए, ये y का ही मान है, ठीक है। जैसे x के जगह पे 1 डाले तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, और x का वैल्यू 2, जबकि 2 ने लेना नहीं है लेकिन डाल दिए तो y का वैल्यू भी 2 आएगा, ठीक है। या 2 से छोटा वाला आप डाल सकते हैं। अब इसमें लीजिए 1 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट आएगा। और दूसरा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2, यानी कि ठीक इसके सामने, लेकिन ये पॉइंट आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि x का मान 2 के बराबर नहीं है, तो y का मान 2 के बराबर नहीं होगा, उससे छोटा होगा। और ये दोनों पॉइंट को मिला दिए। क्या ये ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है? इस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। 1 पे आप जैसे चेक करके देखिए, 1 पर, तो 1 पे यहाँ पे है, तो 1 पे लेफ़्ट साइड से जो ग्राफ है, देखिए ये 1 पे पहुँच रहा, y का वैल्यू जो है 3 पे है अभी, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे उतरेगा तो y का वैल्यू कम हो रहा, साथ साथ x का वैल्यू बढ़ते जा रहा। ये ग्राफ को जब नीचे उतार रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो y का भी मान घटते जा रहा है, ये वाला लंबाई घटते जा रहा, और x का मान लेकिन बढ़ते जा रहा। और यहाँ पे जब 1 पे पहुँचते हैं, सीधे 1 पे, ये ग्राफ जो है सीधे जंप करके नीचे आ जाता है। ग्राफ पहले यहाँ था, और जैसे x बराबर 1 को टच करते हैं तो ग्राफ सीधे नीचे आ जाता है, यानी कि बीच में जो है पेन को उठाना पड़ जा रहा है। ये फंक्शन जो है 1 पे कंटिन्यूअस नहीं, समझे इसको। और कंटिन्यूअस कब माना जाता है? जब एक साथ जो है दोनों ग्राफ को खींच देते, ये एक ही फंक्शन है, बस टूटा हुआ है। और जब ग्राफ खींच रहे हैं तो यहाँ से आते हैं, और जैसे ही 1 पे पहुँचता है x का वैल्यू, अब यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाता है।
अब x का मान 1 से लेकर 2 तक जाता है तो फिर जो है इधर चल रहा है। इधर देखिए सब कंटिन्यूअस है और 2 पे जाके गैप हो गया। ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझे? नहीं समझ में आया तो और छोटा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल भी छोटा चाहिए ना। मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है 1 x ग्रेटर देन 0, 0 x बराबर 0, -1 x लेस देन 1 लेस देन 0। ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचिए। y का वैल्यू 1 है, कब? जब x 0 से बड़ा होगा तब। y बराबर 0, ठीक है, y बराबर 0 जब x 0 होगा तभी। और y का वैल्यू -1 अगर x लेस देन 0 हो। y बराबर 1 का ग्राफ क्या होता है, कोऑर्डिनेट में बताएं। y बराबर 1 एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस से 1 यूनिट की दूरी पर होगा। ये आपको 1 है, ये -1, ये y बराबर 1 का ये ग्राफ है, y बराबर 1। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव है तब ये ग्राफ है, x का वैल्यू पॉजिटिव है तब ये ग्राफ है। तो y बराबर 1 का ग्राफ जो होगा वो पूरा लाइन होगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि x 0 से बड़ा होगा। तो x 0 से बड़ा किस तरफ है, यहाँ से, यानी कि ग्राफ जो है केवल इतना ही पार्ट होगा, इधर का पार्ट नहीं होगा। तो इधर का पार्ट को हटा दिए, ये वाला हटा दिए। y बराबर 1, अरे y बराबर 1 जब x का मान 0 से बड़ा हो। तो ये y बराबर 1 का ग्राफ है जो पूरा इन्फिनाइट तक था, लेकिन x का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इधर था। तो ग्राफ का केवल यही पोर्शन को रखा गया और यहाँ पे x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो x का वैल्यू जब 0 नहीं लेंगे तो y बराबर जो 1 होगा वो भी आप नहीं लीजिएगा। ठीक है, x का मान 0 नहीं है तो y बराबर 1 नहीं होगा, यानी कि 0 पर से इसका वैल्यू को हटा लिए। अब x 0 तो y 0, जैसे x का वैल्यू 0 होता है तो y भी 0 हो जाता है, यानी कि 0 0 ये ग्राफ में शामिल है। ये पॉइंट नहीं शामिल था, ये पॉइंट शामिल है। x लेस देन 0 तो y बराबर -1, y बराबर -1 का ग्राफ ये है, y इज इक्वल टू -1, पूरा लाइन y बराबर -1। लेकिन आपको लेना है कहाँ से, x जब 0 से छोटा होगा, x 0 से छोटा यानी कि ऑरिजिन के बायां तरफ वाला, तो केवल ऑरिजिन के बायां तरफ वाला ग्राफ बच जाएगा, दाहिना तरफ वाला ग्राफ जो है नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू 0 से छोटा। तो इधर का ग्राफ आप हटा दीजिए। ठीक है, और x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। x जब 0 के बराबर नहीं है तो ये पॉइंट आपको नहीं रहेगा। अब सोचिए इसका कंटिन्यूटी के बारे में कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, 0 पे। तो देखिए जब x का मान लेफ़्ट साइड में जा रहा, 0 से छोटा, तो ग्राफ जो है एकदम कंटिन्यूअसली चल रहा, 0 से छोटा पे ग्राफ जो है कहीं नहीं ब्रेक कर रहा है, x जब 0 से छोटा है। और जैसे ही वो 0 पे पहुंचता है तो ग्राफ यहाँ से जंप करके सीधे यहाँ आ जाता है। x जैसे ही 0 पे पहुंचा तो y का वैल्यू भी 0 है। यह ग्राफ देखिए, x बराबर मान लो -3 है, -2 है, -1 है, 0।
यहाँ पे x का वैल्यू -3 और बढ़ा -2 -1 और उसके बाद और बढ़ा, अभी 0 पे पहुँचा नहीं है। जैसे 0 पे पहुँचता है तो ये पॉइंट छोड़कर ग्राफ यहाँ पे आ जाता है, y का वैल्यू यहाँ आ जाता है। और जैसे ही x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो ग्राफ यहाँ से फिर स्टार्ट होता है और आगे बढ़ने लगता है। x बढ़ रहा, ग्राफ आगे बढ़ रहा, यानी कि ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि 0 पे ये जंप कर जा रहा है इसका वैल्यू। समझे इसको? तो इस तरह से आपको बिल्कुल उसमें जंप नहीं होगा, ना कोई होल होगा। यहाँ पे होल है, अगर यहाँ पे ये पॉइंट शामिल हो जाता तब कहते ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 के राइट साइड से। x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन राइट साइड से। ये पॉइंट अगर शामिल होता तो x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस हो जाता लेफ़्ट साइड से, लेकिन ना तो ये लेफ़्ट साइड से कंटिन्यूअस है 0 पे, ना तो राइट साइड से कंटिन्यूअस है। x 0 y बराबर 0, ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस होगी। ग्राफ से समझिएगा तो थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। और मैथमेटिकल में तो एक लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद चेक करते रहिए। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? x का वैल्यू अगर -1 लेगा तो बताओ y का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू तो y का वैल्यू x का वैल्यू -1 यानी कि 0 से छोटा, तो y का वैल्यू -1 यानी कि ग्राफ यहाँ पे है। और x का वैल्यू -1 से बड़ा करेंगे तो ग्राफ यही ना धीरे धीरे बढ़ रहा। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ग्राफ जो है यहाँ पे धीरे धीरे आगे चल रहा। और जब x का वैल्यू 0 डालते हैं तो 0 जब डालते हैं तो क्या y का वैल्यू यही मिलता है? y का वैल्यू क्या मिलता है? 0। तो y 0 है कहाँ? यहाँ पे। तो ग्राफ ये लगातार जो चल रहा था, जैसे x बराबर 0 डाले तो ग्राफ जो है सीधे यहाँ आ गया। और जब 0 से बड़ा होता है, जैसे x का वैल्यू 0.000001, 0 से हल्का सा बड़ा है x का मान, y का वैल्यू कहाँ जाएगा? x का मान जो लिया है 0.00001, यानी कि 0 से हल्का सा बड़ा है यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या लीजिएगा? x जब 0 से बड़ा होगा तो y बराबर 1। सीधे ग्राफ जो है यहाँ से उठकर अब यहाँ आ गया। और जैसे जैसे अब x बढ़ेंगे, ग्राफ लगातार चल रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है और इन्फिनिट तक कंटिन्यूअस है। प्रॉब्लम इसको यहाँ पे 0 पे है। जब ये ग्राफ मतलब x का वैल्यू जब घटता है तो ये ग्राफ जो है धीरे धीरे y एक्सिस के तरफ आ रहा, और जैसे ही x का वैल्यू 0 पे पहुँचता है तो ये ग्राफ जंप करके यहीं आ जाता है, क्योंकि y का मान 0 हो जाता है। x जब 0 होता है तो y 0, यानी कि 0 0 0 0 यहाँ नहीं बल्कि यहाँ, यह ग्राफ सीधे जंप करके नीचे आ जाता है। यही तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। पेन को आपको उठाना पड़ गया, ठीक है, यहाँ से आके यहाँ पे। अगर उठाना नहीं पड़ता तो आपको कंटिन्यूअस हो जाता। तो यहाँ पे f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है एट x बराबर 0। अब पूछा कि 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, क्योंकि 1 पे ग्राफ जो है लेफ़्ट साइड से देखिए, लेफ़्ट साइड से ये 1 है, और 1 का बायां तरफ से ग्राफ देखिए, और फिर 1 के दाहिना तरफ से ग्राफ देखिए, कहीं भी ब्रेक नहीं किया है, लगातार चल रहा है, तो 1 पे कंटिन्यूअस है। उसी तरह से 2 पर ग्राफ जो है बायां तरफ से और दाहिना तरफ से कहीं ब्रेक नहीं कर रहा, 2 पर कंटिन्यूअस है। -1 पे, तो -1 पे x का ये मान है, y का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे होगा। तो -1 पे लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा, यानी कि -1 पर भी कंटिन्यूअस है। केवल 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि x का वैल्यू जब 0 पे पहुंचता है तो ग्राफ अभी ऊपर है, और जैसे 0 पे पहुंचा तो y का मान यहाँ आ जा रहा है।
सीधे जो है नीचे आ जा रहा है। और इधर से जब जा रहे हैं जीरो पे, x का वैल्यू जीरो पे जाने का मतलब क्या है, आप x का वैल्यू यहाँ ले जा रहे हैं और y का वैल्यू जो है ये वाला डिस्टेंस जो है y बता रहा है। तो x जैसे जैसे जीरो के तरफ जा रहा है y का मान इसी पर चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही वो जीरो पे पहुँचता है तो y का वैल्यू यहाँ उठ के आ जाता है यहाँ पे। ये फंक्शन जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। इसीलिए जीरो पे पहुंचने का दो तरीका, लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से। लेफ़्ट साइड से पहुंचेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से पहुंचेंगे तो राइट हैंड लिमिट। तो आप जैसे 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से जा रहा, राइट हैंड लिमिट इधर से जा रहा, और 1 पे y का वैल्यू यही है, यानी कि लेफ़्ट साइड से जाइए, राइट साइड से जाइए, या 1 पर फंक्शन का वैल्यू निकालिए, तीनों आपस में बराबर होगा, फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको हटाए पहले, ये तो हम समझा रहे थे, अब जो है लिखाएंगे, इसको नहीं लिखना है। आपको कंटिन्यूटी के विषय में बता रहे थे कि कैसे वो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। इसमें लिखकर आपको फिर पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, या दिमाग में सेट करना था आपको। चलिए डेफिनेशन लिखिए। ए फंक्शन y is equal to f(x) is said to be continuous। अभी एक पॉइंट पे हम लोग पढ़ रहे हैं, एट ए पॉइंट x is equal to a। कोई फंक्शन a पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर a पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट, a पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट और a पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट a एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट a अगर इक्वल हो गया तो कहेंगे ये फंक्शन a पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किसी फंक्शन का लिमिट तभी मिलेगा कब, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो। यहाँ जो है प्लस और माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इसके अंदर शामिल है। या डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा जो है सवाल आपको नीचे वाले पे बनेगा। ए फंक्शन y बराबर f(x) इज सेड टू बी, लोग बहुत जल्दी हड़बड़ा जाता है कि पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। और सबसे बड़ा चीज़ है जब पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट बताओ तो समझ में नहीं आता है, सीधा सीधी बता दीजिए तो समझ में ज़्यादा आता है। तो ए फंक्शन y बराबर f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x बराबर a पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा कब, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, क्या लिखा हुआ है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट a अगर तीनों बराबर हो गया तब कह देंगे कि वो फंक्शन a पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है। if f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, मान लीजिए कोई फंक्शन जो है
कंटिन्यूअस नहीं है एट एक्स बराबर ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, देन वी से दैट, तब हम लोग कहेंगे, देन वी से दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, यानी कि जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा उसको हम लोग दूसरा नाम से कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस है। दूसरा, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, मान लीजिए कोई फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं है किसी पॉइंट पे एट एक्स बराबर ए, डिफाइंड का मतलब समझ रहे हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - 1, डिफाइंड का मतलब बताए हुए हैं फंक्शन में। डिफाइंड मीन्स रियल और फाइनाइट, ये दो चीज़ होना चाहिए। आप x बराबर 1 डालिए, x बराबर 1 डालेंगे तो f ऑफ 1 बराबर 1/1 - 1, 1/0, और 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड, यानी कि ये फंक्शन जो है 1 पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 1 पे जब इसका वैल्यू निकाले तो वो 1/0 अनडिफाइंड आ गया, यानी कि इनफाइनाइट आ गया। और कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। देन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा दे देगा बिहार बोर्ड में, ठीक है। ये फंक्शन दे दिया, बोलेगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 आपको ऑप्शन दे दिया। ये फंक्शन 1 ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, कहाँ पे? तो बनाने का ज़रूरत नहीं है, जहाँ डिफाइंड नहीं है वहाँ कंटिन्यूअस नहीं होगा। कहाँ डिफाइंड नहीं है? 1 पे। 0 डालिएगा, इसका वैल्यू फाइनाइट मिलेगा। x बराबर 0 डालिएगा तो f ऑफ 0 1, x के जगह पे 0 - 1 और 1/-1 -1, यानी कि 0 पे डिफाइंड है, 2 पर डिफाइंड है, 3 पे डिफाइंड है, लेकिन 1 डालने पर इसका वैल्यू जो है अनडिफाइंड हो जा रहा है। 1 - 1 यानी कि इनफाइनाइट आ जा रहा है। तो ये फंक्शन सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा केवल 1 को छोड़कर। तो बिहार बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन देगा, एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, इज नॉट कंटिन्यूअस, और 4 ऑप्शन दे दिया 0, 1, 2, 3। अब आपको बनाने लगिएगा तो बेकार है। हम सीधे देख लिए कि 1 पे डिफाइंड नहीं है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऑप्शन हम लोग इसमें मार दें कि 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। आगे बढ़े, चलिए अब सवाल बनाइए, लिखो। बढ़े आगे। अब यहाँ पे 2 तरह का डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन। कौन डेफिनेशन कहाँ पे यूज करेंगे? पहला डेफिनेशन जब सिंगल फंक्शन होगा तो फर्स्ट डेफिनेशन को ही यूज करना है, और जब स्टेप फंक्शन होगा तो सेकेंड डेफिनेशन को, ठीक है। सिंगल फंक्शन का मतलब फंक्शन का संख्या केवल 1 होगा। एग्जामिन the continuity
फंक्शन, पहला सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 8x इज इक्वल टू 2, और दूसरा सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और -1 8x बराबर 1। आपको चेक करके बताना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कोई भी पॉइंट आपको दे सकता था, बाद में पढ़िएगा ये कैसा फंक्शन है। फंक्शन में बहुत सारा चीज़ बताए भी थे, ये कैसा फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री 1 है, पहला वाला। दूसरा भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका डिग्री 2 है, ठीक है। बाद में हम पढ़ाएंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो सभी जगह कंटिन्यूअस होता है। सभी जगह का मतलब -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट तक, कोई भी रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अभी तो हम लोग को बना कर दिखाना है। ये बोलता है 2 पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, उसको चेक करके बताइए। द फंक्शन, एक सवाल हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं। द फंक्शन y बराबर एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहाँ पे चेक करना है, 8x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। कब? पहला डेफिनेशन को यूज करेंगे। क्यों? सिंगल फंक्शन है, फंक्शन का एक ही मान दिया हुआ है, और जब भी आपको एक ही वैल्यू दे तो मेन जो डेफिनेशन था पहला वाला उसी को यूज करेंगे। कोई फंक्शन ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, पहला डेफिनेशन यही लिखा हुआ है। ए पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट और ए पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अगर बराबर हो गया तब ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस हम लोग कहते हैं। हम लोग को चेक करना है कि 2 पर कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। तो ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर 2 पर फंक्शन का लिमिट, ठीक है, 2 पर फंक्शन का लिमिट और 2 पर फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। अगर इसका मान बराबर हो गया तब कह देंगे कि ये 2 पर कंटिन्यूअस होगा। अब एक एक करके निकाल लीजिए, पहले इसका वैल्यू निकालें। लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, कल बताए थे टेंड्स टू का मतलब x का वैल्यू 2 के करीब है लेकिन 2 के बराबर नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और फंक्शन का तो केवल एक ही मान है, तो एफ एक्स के जगह पे बैठा दिए 2x माइनस 3। और लिमिट निकालने का तरीका क्या है, जो भी लिमिट होगा आप डायरेक्ट बैठाइए। अगर ये सातों नंबर जो बताए थे इसमें से कोई एक हो जाएगा तब हम लोग जो है सिंप्लीफाई करेंगे, और अगर इसका वैल्यू फाइनाइट और रियल नंबर आ गया तो वही आपको लिमिट बन जाएगा। तो x का वैल्यू अगर डायरेक्ट हम 2 डालते हैं तो 2x के जगह पे 2 माइनस 3, ये हो गया 4 माइनस 3 बराबर 1। फाइनाइट वैल्यू दिया, यानी कि इस फंक्शन का लिमिट 2 पॉइंट पे 1 आ रहा है। अब फंक्शन का वैल्यू 2 पॉइंट पे निकालिए, 2 पर इसका वैल्यू क्या होगा। आल्सो f ऑफ 2, x के जगह पे 2 डाल दिए, तो x के जगह पे 2 डालिएगा, मेन फंक्शन में जाइए, यहाँ पे 2 डाले तो यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा 2, और x के जगह पे 2 माइनस 3, 4 माइनस 3, ये भी 1 हो गया। तो फंक्शन का लिमिट 2 पॉइंट पे, अब फंक्शन का वैल्यू 2 पॉइंट पे आपस में क्या है, बराबर है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, जिसका मान 1 आया है, ठीक है,
और f ऑफ 2 इसका भी वैल्यू 1 आया, दोनों बराबर है, इसलिए f(x) बराबर 2x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x बराबर 2। 2 पॉइंट पे फंक्शन का लिमिट और 2 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बराबर है, 2 पे कंटिन्यूअस हो। दूसरा सवाल बन जाएगा, बन गया। ये आपको पहला डेफिनेशन कब यूज करना है, जब आपको सिंगल फंक्शन दे। सिंगल फंक्शन का मतलब एक ही फंक्शन का मान ही, दूसरा मान है ही नहीं। दूसरा आप लोग अपने से बना लीजिए, केवल वैल्यू पुटअप करना है, बस ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल। आगे बढ़ें। दूसरा सवाल हम नहीं बताने जा रहे हैं, आप लोग को बनाना है। लिमिट आएगा आपको कहाँ पे चेक करना, 1 पे 3 - 1 यानी कि 2 आएगा। अब फंक्शन का वैल्यू भी 2 आएगा, दोनों बराबर है। दूसरा सवाल भी 1 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखिए। आगे बढ़े जी, बड़ा धीरे धीरे आराम से लिखता तो लोग। Show that f(x) is equal to 4x plus 3 when x is not equal to 4 और 3x plus 7 when x is equal to 4 is continuous एट x बराबर 4। कोई भी फंक्शन अपना रूप को जहाँ पे बदलेगा वहीं पे आपको चेक करने देगा। ये फंक्शन जो है f(x) का वैल्यू 4x plus 3 होगा जब x 4 के बराबर नहीं है, और x का वैल्यू अगर 4 होगा तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 3x plus 7। ये अपना रूप कहाँ पे बदल रहा है, 4 पे। 4 के बराबर नहीं होगा तो एक फंक्शन, अब 4 के बराबर होगा तो दूसरा फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को स्टेप फंक्शन कहते हैं। ये 2 पार्ट में टूटा हुआ है। अब आपको कंटिन्यूटी चेक करना है कि 4 पे ये कंटिन्यूअस होगा, ये दिखाना है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेकर भी बना सकते हैं, और नहीं तो पहला डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। वैसे आपको हम दोनों बनाकर दिखा दे रहे हैं, बाद में एक ही मेथड आपको अप्लाई करना है। द फंक्शन y बराबर f(x) will be continuous
एट एक्स बराबर 4, 4 पे कंटिन्यूअस होगा कब? अगर 4 पे फंक्शन का लिमिट, यह हो गया 4 पे फंक्शन का लिमिट और 4 पे फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। अब लिमिट को निकालिए। लिमिट x टेंस टू 4 f ऑफ x। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू कौन सा ले, ये वाला या ये वाला? ये आपको यहाँ पे आएगा समस्या। कौन वाला? 3x + 7, यही लेना है, ऊपर वाला। क्यों? यहाँ दिया है x, यहाँ जो x है x टेंस टू 4, x टेंस टू 4 का मतलब, टेंस टू का मतलब कल बताए थे, x 4 के करीब होगा लेकिन 4 के बराबर नहीं होगा, यहाँ से पता चल रहा है। और x जब 4 के बराबर नहीं है तो फंक्शन तो आपको यही लेना है, यानी कि यहाँ पे f(x) का वैल्यू आपको 4x + 3 लेना पड़ेगा। अगर इसको लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 4 और f(x) का वैल्यू लिए 4x + 3। ये समझ में आया? x टेंस टू 4 दिया है, x 4 के करीब है लेकिन बराबर नहीं है, और x जब 4 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन यही लेना है। ये सवाल में दे चुका है। अब इसका लिमिट निकाल लीजिए। x के जगह पे 4 डालें तो 4 × 4 + 3 यानी कि 19 आया। अब है फंक्शन का वैल्यू। फंक्शन का वैल्यू 4 पर, तो x बराबर 4 डालिए। x का वैल्यू 4 है, सवाल उठता है किस में डालिएगा? तो यहाँ पे x का वैल्यू एग्जैक्टली 4 के बराबर है, यही x का मान है। और x जब 4 के बराबर होता है तो फंक्शन ये हो जाता है, यानी कि इसमें डालेंगे x बराबर 4, इसमें डालिएगा गलत होगा। तो यहाँ पे आपको डालना है 3 और x के जगह पे 4 डाले और +7। अब सोचिएगा कि सर ऊपरे वाला में डाल देते हैं, ऊपर वाला में जैसे 4, x के जगह पे 4 और +3, यहाँ भी तो सर मेरा 19 ही आ रहा है, क्या दिक्कत है ना? इसमें भी अगर x का वैल्यू 4 डालते तो आपको 19 ही आएगा, और इसमें भी हम लोग 4 डाले हैं तो 19 आ रहा। आपको लगेगा कि आंसर तो सेम ही आ गया, जहाँ मन है डाल दीजिए। इसमें अगर डाल दिए तो आपको 0 नंबर ही देगा, क्योंकि ये फंक्शन आपको लेना ही नहीं था। ये फंक्शन आपको तब लेना था जब x 4 के बराबर नहीं था। ये अलग बात है कि उसका भी वैल्यू 19 आ रहा, लेकिन आपको लेना नहीं है वो। यहाँ क्लियर है x का वैल्यू 4 है, और x का वैल्यू 4 होगा तो इसी फंक्शन में आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपका सही होगा। आंसर सेम आ जाए उससे मतलब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों मान बराबर है तो इधर भी बराबर होगा। सिंस लिमिट x टेंस टू 4 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 4, ये दोनों का मान बराबर है, यानी कि f(x) इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस हो गया एट x बराबर 4। समझे? ये एक तरीका हुआ। आप दूसरा डेफिनेशन से भी इसको बना सकते थे, बाद में हम एक ही डेफिनेशन को यूज करेंगे। ठीक है, सवाल उठता है कि उसको हम क्यों नहीं यूज करेंगे। दूसरा डेफिनेशन क्या था कि द फंक्शन, ये पूरा हम बढ़िया से बता दे रहे हैं, बाद में हम एक ही यूज करेंगे। द फंक्शन f(x) will be continuous
एट एक्स बराबर 4 इफ 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला ये हो जाएगा एफ ऑफ 4 माइनस एच, ए के जगह पे 4 डाल दिए। अब 4 पे राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ ए प्लस एच, ए का वैल्यू 4 और 4 पे फंक्शन का वैल्यू। अगर ये तीनों बराबर हो गया तब कहेंगे 4 पे कंटिन्यूअस है। उसी सवाल को बता रहे हैं सेकेंड वाले डेफिनेशन से। लेफ्ट हैंड लिमिट 4 पे, राइट हैंड लिमिट 4 पे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4 पे। अगर तीनों बराबर हुआ कह देंगे कंटिन्यूअस है। अब इसका वैल्यू निकालिए। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 4 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए फंक्शन इस तरह से लिखते हैं एफ एक्स हमेशा, तो f और यही है x, ये वाला वैल्यू x का है, यानी कि x का मान अभी जो बना रहे हैं उसमें क्या है 4 माइनस एच, x का वैल्यू। अब हम लोग को ये देखना है कि इसका वैल्यू यहाँ से निकाले या यहाँ से, ये डिसाइड करना है। तो x का वैल्यू 4 माइनस एच ये नंबर 4 के बराबर होगा या नहीं होगा। आपको ये सोचना है ये x का वैल्यू 4 के बराबर है या नहीं है। तो नहीं है, क्योंकि 4 में किसी नंबर को घटा दिया तो 4 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये 4 के बराबर नहीं है नंबर। और x जब 4 के बराबर नहीं है तो फंक्शन तो यही लेना पड़ेगा, यानी कि इसका वैल्यू इसी से निकलेगा। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 4 माइनस एच डालिए इसमें, तो 4 और x के जगह पे 4 माइनस एच और प्लस 3। अब लिमिट को ले लिए, h बराबर 0 ले लीजिए। h बराबर 0 तो ये 0 4 माइनस 0 और प्लस 3 कितना हो जाएगा जी, 4 चौक 16 और 3 19। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 4 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब डिसाइड करना है कि इसका वैल्यू कहाँ से निकलेगा, f और ये x का वैल्यू है, x बराबर 4 प्लस एच, 4 के बराबर होगा कि नहीं। ये 4 से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 में किसी नंबर को जोड़े हैं। ये 4 के बराबर नहीं होगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि यहाँ भी x का वैल्यू 4 के बराबर नहीं है, और x जब 4 के बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन यही लेना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अब डालना है 4 प्लस एच, तो 4 और x के जगह पे 4 प्लस एच, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, और प्लस 3। ठीक है, लिमिट लीजिए। लिमिट जब लेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 0, जगह नहीं है नीचे लिख दे रहे हैं, 4 इंटू 4 प्लस 0 h के जगह पे डाले और प्लस 3, ये 4 चौक 16 और 3 19, यहाँ भी 19 आया। एक चीज़ क्लियर किए, अरे यार लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू इसी फंक्शन से निकला, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इसी फंक्शन से निकला, यानी कि दोनों जगह एक ही फंक्शन का यूज किया गया। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी कि 4 पे फंक्शन का वैल्यू, अब x का वैल्यू 4 है और x जब 4 होगा तो ये फंक्शन लेना है, यानी कि यहाँ से निकलेगा। तो 3x बराबर 4 और प्लस 7।
ये भी आपको 19 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर है, यानी कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा 4 पे। यहाँ पे हम लोग को समस्या ये है कि सवाल उठता है कि उस मेथड से क्यों नहीं बनाएंगे। ये मेथड लंबा हो जाता है और जब भी आपको इक्वल टू नॉट इक्वल टू देगा सवाल में, तो जहाँ पे नॉट इक्वल टू होगा दोनों का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वहीं से निकलेगा। तो हम एक ही चीज़ को समझिए 2 बार निकाल रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम पहला डेफिनेशन को यूज करेंगे। कब? पहला डेफिनेशन को यूज करना है कब? जब सवाल में दिया रहे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, और जब लेस देन ग्रेटर देन आपको दे देगा तब जाके दूसरा डेफिनेशन को यूज कर देंगे, क्योंकि उसमें बड़ा छोटा हमको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो जब 4 माइनस एच किए तो ये इक्वल टू नहीं है, 4 प्लस एच किए ये भी इक्वल टू नहीं है, तो दोनों का वैल्यू एक ही फंक्शन से निकाल रहे हैं, इसलिए 2 बार एक ही चीज़ को हमको निकालना पड़ गया। एस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिख दिए हैं, बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, या कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स बराबर को। सवाल आप इस मेथड से बनाइए चाहे इस मेथड से, दोनों में नंबर आपको फुल मिलेगा, बस वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो गलत बनाया हुआ है। हम जो यूज करेंगे आगे जाके, जब भी आपको इक्वल टू नॉट इक्वल टू देगा पहला डेफिनेशन को ही यूज कर देंगे, और दूसरा डेफिनेशन तभी लेंगे जब वो लेस देन और ग्रेटर देन में देगा। जैसे अगला सवाल आप बताते हैं। अभी सिंपल सवाल चल रहा, बस लिमिट का मतलब है सीधे वैल्यू बैठा देना। लिमिट का मतलब तो तब आएगा जब लिमिट ऐसा फॉर्म लेगा, तब वहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अभी हम लोग समझिए कि केवल वैल्यू पुटअप करें, x बराबर 4 सीधे डाल रहे हैं, लिमिट निकल जा रहा। ये लिमिट का क्वेश्चन समझिए जनरली नहीं है। आगे बढ़ें। अब दूसरा सवाल देखिए जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन आपको दिया रहे। अच्छा, एक सवाल और पहले बता देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) is equal to x square minus 1 by x minus 1, x is not equal to 1 और 2x बराबर 1। और कुछ नहीं लिखा है कि कहाँ पे आपको चेक करना है। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। सवाल ऐसे दे दिया, तब आपको अपने से डिसाइड करना है कि कहाँ पे चेक करें, क्योंकि जब भी आपको टेस्ट करने के लिए देगा तो इसका मतलब है कि पूरे वो रियल लाइन का बात कर रहा है। इस रियल लाइन पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है और सारे पॉइंट पे ये कहाँ कंटिन्यूअस होगा कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा वो बता देना है। तो सारा पॉइंट पे निकालना तो मुश्किल काम है। तो सवाल उठता है कि हम लोग चेक कहाँ करेंगे,
डाउटफुल पॉइंट पे, डाउटफुल पॉइंट किसको कहते हैं? जहाँ पे फंक्शन अपने रूप को बदल दिया हो। कहाँ पे बदला है? 1 पे। तो 1 जो है आपको 1 पे इसको चेक करके बता देना है। अगर ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस हो गया, बाकी सारे जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर पूछता ये फंक्शन जो है 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप सीधे कह दीजिएगा होगा, क्योंकि 2 उसका डाउटफुल पॉइंट नहीं है। 0 पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? 0 पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 0 उसका डाउटफुल पॉइंट नहीं है। डाउटफुल पॉइंट कौन है? 1, जहाँ पे ये चेंज किया। तो जब भी आपको इस तरह का फंक्शन दे, स्टेप फंक्शन, तो जहाँ पे वो चेंज करेगा वही उसका डाउटफुल पॉइंट होगा। उस पॉइंट पे चेक करने का ज़रूरत पड़ जाएगा कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। बाकी जितना भी पॉइंट है सब पर वो कंटिन्यूअस होगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ लिखेंगे डाउटफुल पॉइंट, बाकी जगह हम चेक ही नहीं करेंगे। यही डाउटफुल पॉइंट है x बराबर 1, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन चेंज किया है। सबसे पहले तो यही लिख देना है। अब 1 पे हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के वक्त हमको ये डिसाइड करना है कि पहला डेफिनेशन को यूज करें कि दूसरा को। तो बताइए पहला या दूसरा? पहला। अभी जस्ट बताएं कि इक्वल टू नॉट इक्वल टू देगा, तो आप पहला डेफिनेशन ही यूज कर दीजिएगा। तो पहला डेफिनेशन को यूज कर लेंगे। द फंक्शन, अभी जो भी सवाल हम बता रहे हैं पूरा लिख कर बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। विल बी कंटिन्यूअस, यह फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा इफ फंक्शन का लिमिट 1 पॉइंट पे और फंक्शन का वैल्यू 1 पॉइंट पे आपस में बराबर हो जाए। अब दोनों निकाल लीजिए। नाउ लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 1, और x टेंस टू 1 का मतलब है x 1 के करीब है लेकिन बराबर नहीं है। और x जब 1 के बराबर नहीं है तो फंक्शन तो हमको यही लेना है ना। x जब 1 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ये लेना है। तो f(x) के जगह पे इसको लिख दिए x² माइनस 1 बाई x माइनस 1। अभी तक लिमिट कैसे निकाल रहे थे? डायरेक्ट वैल्यू डाल देते थे। डाल के देखिए, x के जगह पे 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। और नीचे में 1 डालिएगा तो 1 माइनस 1 0। कहने का मतलब डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डालिएगा तो 0/0 आएगा। ये आपको लिमिट का क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ से आप लिमिट जैसे बनाते थे वैसे बना दीजिए, आ जाएगा। यानी कि आपका काम है केवल लिमिट को निकाल देना। x² और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर बाई x माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। लिमिट x टेंस टू 1 और a² माइनस b² को तोड़ लेंगे फार्मूला पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई x माइनस 1। यह कट गया। बराबर लिमिट x टेंस टू 1, बचा हुआ फंक्शन है x प्लस 1। अब डायरेक्ट वैल्यू डालिए, 1 डाल दिए तो 1 प्लस 1 बराबर 2। यानी कि फंक्शन का लिमिट 1 पे 2 आया है। अब फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए 1 पे, यानी कि ये वाला मान निकाल रहे हैं। आल्सो f ऑफ 1, x का वैल्यू 1 डाला हुआ है, और x जब 1 डालते हैं तो फंक्शन का सीधे वैल्यू दिया है 2 होगा, यानी कि इसका मान 2 हो जाएगा। ये सवाल में ही दे दिया, तो दोनों तो आपस में बराबर है। सिंस लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x बराबर f ऑफ 1, यानी कि f(x)
इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 पे कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन इस सवाल के लिए एक लाइन आपको और लिखना पड़ेगा। ये पूछा नहीं था आपसे कि 1 पे आप चेक करके बताइए, ये बोला था डिस्कस द टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करना है, कोई पॉइंट नहीं दिया है। और कंटिन्यूटी को चेक करने का मतलब है कि पूरे रियल लाइन पे चेक करना था। तो जो डाउटफुल पॉइंट है उस पर जब कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब है कि ये फंक्शन पूरे रियल लाइन पे माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक कहीं भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिखेंगे हैंस ये अंतिम लाइन इस सवाल के लिए ज़रूरी है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एक पॉइंट पे शक था, वहाँ भी कंटिन्यूअस हो गया, इसलिए ये सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हुआ सभी जगह, सभी जगह का मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक। कोई भी पॉइंट चुनिएगा सब जगह कंटिन्यूअस मिलेगा आपको। इस तरह से आपको सजाकर एग्ज़ाम में लिखना है। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए और बताइए आप ही लोग। यह लास्ट सवाल दे रहे हैं। इसी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि आप 0 पर ही डिस्कस कीजिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट 0, वो लिख दिया है, यहाँ नहीं लिखा था। ऐसे भी हम लोग 0 पर ही डिस्कस करते, क्योंकि 0 पे फंक्शन चेंज किया है। बनेगा? कल इसका लिमिट बता दिए थे। बार बार इस तरह का सवाल पूछता है 1 माइनस कॉस 2x वाला। जिनका बनेगा बना लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें। लिखिए सवाल। फंक्शन हम लोग को क्या दिया था? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स है ना जी, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 एक्स बराबर 0। और 0 पे चेक करने के लिए दिया है द फंक्शन एफ एक्स
विल बी कंटिन्यूअस, और ये बताए थे इक्वल टू नॉट इक्वल टू देगा तो पहला डेफिनेशन यूज करना है, एट एक्स बराबर 0 इफ 0 पे फंक्शन का लिमिट और 0 पे फंक्शन का वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। ये अगर बराबर होगा 0 पे कंटिन्यूअस होगा। अब 0 पे इसका लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, x टेंस टू 0 का मतलब x 0 के बराबर नहीं होगा, x 0 के करीब होगा, बराबर नहीं होगा। और जब x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन आपको यही लेना है, यानी कि f(x) का वैल्यू ये आपको लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 और f(x) के जगह पे 1 माइनस कॉस x बाई एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे, x बराबर 0, लिमिट निकालने का तो यही तरीका है। x के जगह पे 0 डालिएगा तो 1 और कॉस 0 अब बाई 0 का स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 0 बाई 0 आ जाएगा। यहाँ से मीनिंगलेस नंबर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया है, तो डायरेक्ट वैल्यू आप डाल नहीं सकते। अब है कि इसका लिमिट कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा, जो भी फार्मूला आप यूज कीजिएगा वो आप एग्ज़ाम में अगर लिख देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। 1 माइनस कॉस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर a। कहने का मतलब जितना एंगल होगा उसका आधा, बीच में माइनस नहीं होना चाहिए, 1 माइनस कॉस होना चाहिए, तब जितना एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा, प्लस रहेगा कोई और फार्मूला आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस है, यानी कि इसका फार्मूला 2 साइन स्क्वायर और जितना एंगल था उसका आधा, x का आधा x बाई 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में है आपको x स्क्वायर। अभी भी x का वैल्यू 0 डालिएगा तो साइन 0 का मान 0 और नीचे भी 0, अभी भी ये इसी फॉर्म में है, बदला नहीं है, जबकि फंक्शन बदल गया। फंक्शन कॉस में था, अब साइन में आ गया, लेकिन डायरेक्ट लिमिट डालने पे 0 0 आ रहा। ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर कर लिए, सवाल केवल इतना ही बच गया, साइन स्क्वायर x बाई 2 और बाई एक्स स्क्वायर। और डायरेक्ट वैल्यू आप डाल नहीं सकते हैं। एक फार्मूला बताए थे कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा कितना हो जाता है 1। इस फार्मूला पे ले आइए। लाना कैसे है, जितना एंगल है उसी से डिवाइड करना है। यहाँ का एंगल x बाई 2 है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन, स्क्वायर को अभी छोड़ दीजिए, x बाई 2, एंगल है x बाई 2 तो x बाई 2 से भाग दे दिए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कितना एक्स्ट्रा लिखे। ये जब टूटेगा तो साइन स्क्वायर x बाई 2 ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ होगा x स्क्वायर बाई 4, ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये इससे कट जाएगा। नीचे वाला जो x स्क्वायर है उसको लिख दीजिए। अब जब लिमिट यहाँ इसका वैल्यू जो है इसका पावर 2 है, ठीक है, तो साइन थीटा बाई थीटा, और थीटा का वैल्यू 0 पे चला जाएगा, x जब 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये 2, और साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1, उसका स्क्वायर है। ये देखिए एक्स स्क्वायर नीचे में है, ये ऊपर में कट जाएगा, तो बचेगा 1/4।
और इसको काट कर लिखिएगा, आ जाएगा 1/2। ठीक है, यानी कि लिमिट आया है 1/2। और दूसरा, फंक्शन का वैल्यू 0 पर, 0 पर फंक्शन का वैल्यू जो है सीधे दे दिया है 1। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। लिखेंगे देयर सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है, 0 दिख रहा जी। अगर ये बोलता डिस्कस करने, तब क्या लिखते हैं अंतिम लाइन? ये तो हम लिख दिए थे x बराबर 0 पर ही डिस्कस करना है, तो 0 पे आप डिस्कस कर दिए कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये पॉइंट नहीं देता, तब आप क्या लिखते? तब आपको लिखना चाहिए था देयरफॉर द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। सभी जगह कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट x बराबर 0। 0 को छोड़कर सब जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास सेकेंड डेफिनेशन पे बताएंगे। एक ही डेफिनेशन अभी यूज हुआ है, दूसरा डेफिनेशन पे सवाल नहीं बताए हैं अभी। हो गया जी।